सहारा हैं, तो उनके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का एक ख़ुसूसी तौर के ऊपर से जब से हमारी हुकूमत आई और मरकज़ में हुकूमत आने से पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में भी स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने काम किया, तो ख़ास तौर पे जो है वो तवज्जो दी कि इन बच्चों का भी सहारा जो है वो पाकिस्तान की रियासत बने, इनके सर के ऊपर भी जो शफ़क़त का हाथ है वो पाकिस्तान की रियासत रखे। तो लिहाजा फैसलाबाद के अंदर यहाँ पर किराए की बिल्डिंग थी जहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के अंदर 21 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर बच्चों का अपना बेहतरीन हॉस्टल भी मौजूद है, इनका अपना स्कूल भी मौजूद है और इसी मेस भी यहीं पे मौजूद है। और इसी तरह इनके लिए जो हमारी बच्चियां हैं, जो छोटी बच्चियां होंगी, उनके लिए जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग अलग से तैयार हो रही है। और पूरे ना सिर्फ ये फैसलाबाद के अंदर फंक्शनल हुआ हुकूमत की ख़ुसूसी कोशिशों से, बल्कि इसको अब इसके दायरा कार को पूरे पंजाब के में बढ़ाया जा रहा है। पहले बड़े शहरों में ब्यूरोज़ थे, अब हर शहर के अंदर जो है ये ब्यूरोज़ ओपन किए जा रहे हैं ताकि हम इन बच्चों को अपने सीने से लगाएं, इनकी तालीम व तरबियत के ऊपर फोकस करें और ये भी उसी तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर पढ़ लिख कर आगे बढ़कर होनहार होकर पाकिस्तान की तरह तामीर व तरक्की के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करें। और जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की जो ख़ास तौर के ऊपर उनकी एहसास है दिल के अंदर, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए चाहे वो आप हमारा एहसास प्रोग्राम देख लें, उसमें 50,000 स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर दी गई, उन लोगों के लिए जिनकी आमदन 45,000 रुपये से कम है लेकिन उनके बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वसाइल की वजह से नहीं हल कर पाते थे, उनको मदद फराहम की गई। एहसास का जो हमारा नया सर्वे है, एहसास कफ़ालत का नया सर्वे जारी है, जो कि पहले 4 मिलियन थे, 4 मिलियन से 7 मिलियन के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगा। इसी तरीके से एहसास के तहत बहुत काम हो रहे हैं। पनाह गाहें, वो लोग जो खुले आसमानों तले सोते थे, बड़े शहरों में दिहाड़ी के लिए आते थे, मजदूरी के लिए आते थे, रहने को छत नहीं थी, उनके लिए पनाह गाहें बनाने का भी मकसद ये था। और कोई भूखा ना सोए का भी इनिशिएटिव का मकसद ये है कि पूरी कौम को जो है वो मोटिवेट करना कि अपने जो हमारे वो लोग जो कि शायद अंडर प्रिविलेज्ड हैं और उनके साथ भी रियासत एक जैसा जो है वो बराबरी का सलूक करे। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ही तोरा इम्तियाज़ है। और इसके अलावा जो हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसके तहत वो नौजवान जिनके पास आइडियाज़ थे लेकिन काम करने के लिए सरमाया नहीं, उनको विदाउट कोलैटरल 10 लाख रुपया कर्जा फराहम किया गया और अब उसकी जो शराइत हैं उसको आसान किया जा रहा है। रिव्यू करके उसको विदाउट कोलैटरल बढ़ाया जा रहा है। पहले 2 करोड़ तक कर्ज था, अब उसको 5 करोड़ तक किया जा रहा है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंतहाई कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो हमारे जो नौजवान हैं उनको सरमाया फराहम किया जा रहा है ताकि वो अपने आइडियाज़ को हकीकत का रूप जो है वो पहना सकें। हाउसिंग के मंसूबा आपके सामने है। कम आमदन वाले लोगों के लिए किसी ने नहीं सोचा। पंजाब के अंदर 68% आबादी कम आमदन वाले लोग हैं और आप ये ज़हन में रखें उनके लिए सिर्फ 1% घर बनते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ना सिर्फ हुकूमती सतह के ऊपर घरों का काम शुरू करवाया बल्कि हुकूमती सतह से हट के प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया। आप देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल पड़ा, 40% जो है वो सीमेंट की सेल्स में इजाफ़ा हुआ है, 7.5% हमारी जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफ़ा हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट्स डबल डिजिट के अंदर बढ़ रही हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस में तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है पिछले मुसलसल 10 माह से। और हेल्थ कार्ड का भी मैं पहले बताया कि हेल्थ कार्ड वो मंसूबा है कि किसी का कोई प्यारा
ये शिकवा नहीं करेगा कि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसका वो इलाज नहीं करवा सका। लोग अपनी मर्ज़ी के बेहतरीन अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकेंगे। तो ये वो तमाम इनिशिएटिव्स हैं जो कि फलाही रियासत के अंदर होने चाहिए और होने ज़रूरी हैं, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने काम किया है और उनके ऊपर जो है वो तेज़ी से जो है डिलीवरी का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो मैं फोकस ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत को जितने भी चैलेंजेस मिले, बड़े बड़े चैलेंजेस मिले, उन तमाम चैलेंजेस के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया और उनके ऊपर काम करके दिखाया। अब जो हमारी एक कमिटमेंट है आवाम के साथ, वो है एहतसाब की कमिटमेंट। हम हर पहलू के ऊपर कौमी सतह के इश्यूज़ के ऊपर बात करने को तैयार हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी का मामला हो। लेकिन वो लोग जो आए रोज़ ब्लैकमेल करते हैं, यानी आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत कोविड से लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, किस तरह आवाम को बचाना है कोरोना से, SOPs पे अमल दरामद कराना है। दूसरी जानिब वो शहबाज शरीफ जो कहते थे जी मैं लंदन से कोरोना के लिए लड़ने आया हूँ, वो लड़ रहे हैं लंदन जाने के लिए। तो ये इनकी तरजीहात का फ़र्क है। आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ जो है वो ये कहते हैं जी कि लंदन में, इंग्लैंड में कोरोना है, अस्पताल बंद है, इस वजह से मेरा इलाज नहीं हो पा रहा। और शहबाज शरीफ वो अनोखी मंतक दे रहे हैं कि जी मैंने जाकर जो है वो लंदन में इलाज करवाना है। अभी नवाज़ शरीफ को तो एक इंजेक्शन नहीं लगा, बल्कि डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ गए, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आए। तो जो उनका नवाज़ शरीफ का जो ज़ामन है, जो गारंटर है, नवाज़ शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन गारंटर भी लंदन जाना चाहता है। तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ से तो चलो गारंटी ले ली थी, शहबाज शरीफ गारंटर बन गए थे 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, तो शहबाज शरीफ से तो कोई गारंटी ले लें, उससे तो किसी ने कोई गारंटी नहीं ली। तो लिहाजा इस ज़ामन की गारंटी कौन देगा, इस ज़ामन का ज़ामन कौन बनेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनका इक़्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये लंदन में होते हैं। इनका जीना मरना मुल्क से बाहर है, ना इनका पैसा मुल्क में है, ना इनके बच्चे मुल्क में हैं। इनकी तरजीहात में पाकिस्तान की आवाम नहीं है, इनकी तरजीहात के अंदर अपनी लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ है, इनकी तरजीहात के अंदर अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। आवाम के साथ जो है वो इनका लेना देना कोई नहीं है। लिहाजा पहली ईद है जो इनको वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इक़्तिदार के बगैर करनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन क्योंकि आवाम जो है उसका पैसा आपने लूटा हुआ है, तो लिहाजा आपको किसी किस्म का भी जो है वो कोई राह फरार जो है वो नहीं मिलेगा। अच्छा फारूक भाई, साथ ये भी बता दीजिएगा कि आपने हुकूमती इक़दाम तो गिनवा दिए, लेकिन अपोजिशन आपके इक़दाम को मानने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह वफूद के साथ सऊदी अरब का दौरा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि एक अचीवमेंट है वो ये कि फितराने और ज़कात के चावल लेकर आए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं पूरे दौरे में। कुछ आप ज़रा बता दें कि एजेंडा क्या था उस दौरे में। देखें बिलावल की अपनी पहचान क्या है। बिलावल की अपनी पहचान है पर्ची चेयरमैन। वसीयत के ऊपर जो है वो उसकी अपनी ज़ाती तौर के ऊपर कोई अचीवमेंट नहीं है। पर्ची पे वसीयत के ऊपर एक पार्टी के चेयरमैन बन गए। और ज़कात और फतराने के ताने वो लोग देते हैं जो लोग ख़ुद इस मुल्क में यतीमों का, गरीबों का माल लूट के खा गए। आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम का सबसे 13 साल से पीपल्स पार्टी में मुसलसल हुकूमत है। एहसास प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो सिंध के अंदर तकसीम किया गया, क्योंकि वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो ज़रदारी और बिलावल की गुर्बत तो मिट गई, लेकिन सिंध का जो आम आदमी है उसकी गुर्बत के अंदर जो है वो इजाफ़ा होता रहा। आप ये देखें, जो गंदम सिंध के लोगों ने खानी थी वो गंदम ये चोरी करके खा गए, और शर्म नहीं आती। डाल किसके ऊपर रहे हैं उस चोरी का जुर्म, जो कहते हैं चूहे खा गए। कभी आपने सुना है कि 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए? कुछ 14,000 की बात कर लें, कुछ 14 लाख की बात कर लें यार। आप कह रहे हैं कि 14 अरब की गंदम चूहे खा गए, समझ से बालातर है। कौन से ऐसे चूहे जो है वो आपने
बिलावल हाउस के अंदर पाल रखे हैं, जो कि 14 अरब रुपए की गंदम खा लेते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। तो सिंध में तो आप जो है जहाँ कदम रखेंगे वहाँ पर आपको करप्शन की एक नई दास्तान मिलेगी। और दूसरी बात, जो ये ज़कात फतराने की जो बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म 1100 पाकिस्तानी कैदियों को वापस लेकर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौक़ों का एग्रीमेंट करके आ रहे हैं। और